से बड़ी खबर, जहां दो गुटों की भिड़ंत हुई। एक शख्स की मौत की खबर है, कई घायल हैं। हिंसा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर हुई जिसमें कुछ महापुरुषों पर टिप्पणी की गई थी। इसके बाद कल रात दो गुट आपस में भिड़ गए। हिंसा के बाद घरों गाड़ियों में आग लगा दी गई। कई घंटे तक हालात बेकाबू रहे। फिलहाल धारा 144 लगा दी गई है। हिंसा सतारा के पुसेसावली गांव में हुई। सतारा के कुछ इलाकों में नेट बंद कर दिया गया है। घटना के बाद पुलिस के आला अधिकारी वहां कैंप कर रहे हैं। तो दो लोगों की मौत की भी खबर आ रही है, कई लोग घायल हैं। सोशल मीडिया पर दरअसल एक पोस्ट हुआ जिसके बाद ये बवाल बढ़ता हुआ नजर आया। दो गुट आपस में भिड़ गए। अभी फिलहाल इंटरनेट बंद करना पड़ा है, धारा 144 लागू करनी पड़ी है। लेकिन किस तरह ये दो गुट आपस में भिड़े और ये गाड़ियों को आग के हवाले किया, ये तस्वीरें आप देखिए। जो भी रास्ते में गाड़ियों पर पथराव, आगजनी, ये तस्वीरें सतारा से सामने आई जब दो गुट आपस में भिड़ गए। और वजह सोशल मीडिया पर दरअसल एक पोस्ट को लेकर, जिसमें महापुरुषों को लेकर कुछ ऐसी बात कही गई जो गुटों को पसंद नहीं आई। दोनों आपस में भिड़े और फिलहाल धारा 144 लागू है। तारीख 10/9/23 को ऑन पुलिस स्टेशन के एरिया में पुसेसावड़ी नाम का आउटपोस्ट है। वहाँ पे कुछ ऑब्जेक्शनेबल सोशल मीडिया पे पोस्ट इंस्टाग्राम पे एग्जिबिट हुआ था। उस बारे में एक सस्पेक्टेड यूथ का इंट्रोगेशन पुसेसावड़ी आउटपोस्ट में हो रहा था। उस दरम्यान कुछ दूसरे समूह के लोगों ने ऑब्जेक्शन लेते हुए अचानक दंगा फसाद करने की कोशिश की। उसमें कुछ व्हीकल जलाए गए और कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ। इसमें अभी तक कुल हमने 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इसमें और तफ्तीश जारी है और जो कुछ इन्वॉल्व और इसमें हो गए उनको भी ढूंढा जा रहा है। दीपेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। दीपेश, आखिरकार कैसे एक सोशल मीडिया पोस्ट से दो गुट आपस में इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, नौबत आगजनी की आ जाती है, तोड़फोड़ की आ जा सकती है? क्या अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है? जी, पुलिस इस मामले में जो है वो जांच कर रही थी। ये सारा मामला जो शुरू हुआ था, जांच कर रही है पुलिस इस मामले में। और ये सारा मामला शुरू हुआ था एक इंस्टाग्राम के पोस्ट को लेकर। महाराष्ट्र के महापुरुषों के बारे में एक आपत्तिजनक पोस्ट इंस्टाग्राम पर की गई थी युवकों द्वारा, कुछ युवकों द्वारा। उसी को लेकर एक समुदाय जो है उस युवक के पास पहुंचा और मारपीट शुरू हो गई, जिसमें एक की मृत्यु हो गई और जो एक और युवक है वो इसमें गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिस पर इलाज जो है फिलहाल चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में जो है सतारा जिले में इंटरनेट सेवाओं को सस्पेंड कर दिया था और 72 घंटों के लिए इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई थी, बंद कर दी गई थी। और ये इंटरनेट सेवाएं चालू होंगी कि नहीं, इस पर आज निर्णय आएगा। लेकिन ये मामला सिर्फ सतारा तक नहीं जुड़ा रहा। इसके जो रिएक्शंस थे वो जो अन्य जिले हैं महाराष्ट्र के, उसमें भी देखने को मिला। जैसे सतारा के बगल में ही एक सांगली जिला है, वहां पर भी ऐसी ही कुछ घटनाएं देखने को मिली थी, वहां पर भी धारा 144 लगाई गई पुलिस द्वारा और वहां पर भी इंटरनेट सेवा कुछ घंटों के लिए बंद करनी पड़ी थी। लेकिन सतारा में जो है पुलिस फिलहाल इस मामले में जांच कर रही है, कौन युवक दोषी हैं कौन नहीं, क्योंकि एक मॉब लिंचिंग का मामला है और युवकों को आइडेंटिफाई करना ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि पुलिस आसपास में जो सीसीटीवी लगे थे, क्योंकि दूर दराज का इलाका था, बहुत कम सीसीटीवी पुलिस के पास मौजूद है। उन्हीं के आधार पर जो है पुलिस इस मामले में जो आगे है वो जांच कर रही है। तो फिलहाल दो गुट आपस में भिड़े और मौत की खबरें भी आई हैं। और किस तरीके की दीपेश जानकारी मिल पा रही है? वो कौन से लोग थे जो युवक को पीटने चले जाते हैं, उन्हें यह बात इतनी बुरी लगती है? और भी तरीके थे, आप शिकायत दर्ज करा सकते थे, लेकिन आप खुद पहुंच जाते हैं लड़के लेकर वहां पर पिटाई करने। जी बिल्कुल, ये पोस्ट का जो मामला है वो तो अब हुआ है, लेकिन इससे पहले भी जो सूत्रों द्वारा जो जानकारी मिल रही है वो इसके पहले भी दोनों गुटों में लेकर आपस में बहसबाजी होती रही थी। इसी तरह की कुछ पोस्ट कुछ महीनों पहले भी की गई थी और उसको लेकर पुलिस के पास शिकायत भी दर्ज कराई गई थी एक गुट द्वारा। लेकिन पुलिस ने उसका संज्ञान लेते हुए दोनों गुटों को समझाने की कोशिश की थी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिसके बाद फिर एक पोस्ट आती है और उस पोस्ट के बाद इतना बड़ा हिंसक मामला सामने आता है। इस घटना में अब तक जो है 19 लोग घायल हुए हैं और 19 में से कुछ पुलिस वाले हैं और कुछ आम नागरिक हैं जो घायल हुए हैं। आगजनी बहुत बड़े पैमाने पर हुई है, गाड़ियों का नुकसान बहुत बड़े पैमाने पर। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए।